1954 से मर्सिडीज के साथ ये एसएल नाम जो है जुड़ा हुआ है एंड हमेशा से मर्सिडीज के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रही है। ऑफ कोर्स अभी रिसेंट टाइम में आपको AMG GT आती है, बट दैट्स गॉन नाउ। दैट्स व्हाई बिग शूज टू फिल अप फॉर दिस थिंग। इसलिए मैं हूँ दीप एंड ये है ऑल न्यू 2023 मर्सिडीज बेंज SL63 AMG 4 लीटर ट्विन टर्बो V8, 577 हॉर्स पावर, 800 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। रेस स्टार्ट। दैट्स नाइस। ऑफ कोर्स और भी सारा हम ये लॉन्च एंड फ्लाई बाय देखेंगे, इतनी हार्ड ये व्हीकल लॉन्च होती है। बट मैंने 300 SL क्लासिक आपको रेफरेंस दिया था 1954 से। रिसेंट टाइम में भी ये SL को इतने सारे चेंजेस हुए ओवर द ईयर्स। अभी भी इसमें हार्ड टॉप से सॉफ्ट टॉप, ऑल व्हील ड्राइव, रियर व्हील स्टीयर, बट उसी के में नाउ आई एम जस्ट हैप्पी कि ये एक V8 कॉन्फ़िगरेशन में आती है। जैसे आजकल मर्सिडीज की जो सीडान आती है C63, एक 4 सिलेंडर हाइब्रिड पावर ट्रेन आता है उसमें, एंड ये अभी एक पूरा AMG प्रोडक्ट है। इसमें कोई SL450 SL550 नहीं आता, कंप्लीट AMG परफॉर्मेंस व्हीकल है। इसके नीचे आता है आपको SL55 AMG जो प्रोड्यूस करता है 470 हॉर्स पावर, एंड ये टॉप ऑफ द लाइन 577 हॉर्स पावर इसका SL63 वेरिएंट। सो नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट इट हैज टू ऑफर। ऑफ कोर्स स्टाइलिंग के मामले में अभी भी जो मॉडर्न मर्सिडीज आते हैं उसमें से ही आपको सिमिलर स्टाइलिंग क्यूज इसमें देखने मिलेंगे। जैसे इसके हेडलाइट्स है, ग्रिल का डिज़ाइन है, एंड ओवरऑल CLA वगैरह में देखा होगा थोड़ी सिमिलर स्टाइलिंग आपको मिलती है, स्पेशली हेडलाइट्स थ्रू, जैसे इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स वगैरह है। बट अभी भी मुझे ओवरऑल इसका लुक्स जो है, स्पेशली फ्रंट में जैसे वाइड फेंडर आता है, हेडलाइट साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हो हेडलाइट का काफ़ी अग्रेसिव लुक दिख के आता है। एंड स्पेशली अभी इसके 63 वेरिएंट में जैसे इसके ग्रिल आता है, ब्लैक आउट वेरिएंट एकदम फ्रंट एंगल से लो एंड वाइड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिख के आते हैं। बस यही छोटे छोटे डिटेल्स है। जैसे नीचे भी ऑफकोर्स बीइंग 63 मॉडल 55 में आपको फेक वेंट्स जैसे आते हैं, वैसे इसमें नहीं आते क्योंकि एक्चुअली V8 है। आपने देखा होगा 53 मॉडल्स में नीचे से फेक वेंट्स आते हैं, इसमें फंक्शनल वेंट है नीचे भी। हेडलाइट में छोटे छोटे डिटेल्स, टेल लाइट में भी दूर से इतना समझ में नहीं आता, बट पास से देखोगे रात में भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिख के आते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स है उसमें। एंड स्पीकिंग ऑफ लाइट्स, मैंने हमेशा से EQS के वीडियो में, EQS SUV के वीडियो में, मेबैक के वीडियो में भी मर्सिडीज के लाइट्स दिखाए थे, हेडलाइट्स में जो डिटेल्स वगैरह आते हैं। बट इसमें भी जैसे आप व्हीकल अनलॉक करते हो, अप्रोच करते हो, हैंडल्स की तरफ लाइट है, साइड में जो AMG का लोगो प्रोजेक्ट होता है, एंड हेडलाइट्स भी एकदम धीरे से ग्लो हो जाते हैं, टेल लाइट्स भी एक सीक्वेंस में ग्लो होते हैं। बट उसके बाद AMG का लोगो के जो लाइंस होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं वॉल पे या स्ट्रीट पे सामने, एंड लेफ्ट हेडलाइट से मर्सिडीज का लोगो एंड राइट हेडलाइट से AMG का लोगो वो प्रोजेक्ट होता है। रियली अमेजिंग। बट मेनली व्हीकल का जैसे मैं बता रहा था, ओवरऑल स्टांस है, शेप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड येस, AMG GT भी उसका एक अपना एक यूनिक डिज़ाइन था, एकदम स्टैंड आउट होती थी जैसे वो व्हीकल थी। SLS में जैसे आई थी गर्लविंग डोर्स उसमें थे। सो आई थिंक दैट्स ऑल द थिंग ऑफ पास्ट नाउ। बट अब ये व्हीकल मेनली कम्पीट किससे करते हैं? जैसे 911 टर्बो आती है आपको कन्वर्टेबल, जैगवार F टाइप, BMW M8, ये सारे काइंड ऑफ अभी ग्रैंड टूरिंग व्हीकल है। क्योंकि पहले कैसे हार्डकोर व्हीकल होती थी ये इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग वगैरह। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों के ऊपर इवन कंपेयर टू कंपटीशन हम ड्राइविंग पार्ट में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज फॉर द मेन चेंज अभी आया है इसमें, एक ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है, ये सारी चीज़ें। बट उसमें से मेन थिंग ये एक सॉफ्ट टॉप है। SL हमेशा से एक व्हीकल हार्ड टॉप है, स्पेशली लास्ट 20 ईयर्स में एक हार्ड टॉप व्हीकल ही रही है ये, एंड फर्स्ट टाइम अभी एक सॉफ्ट टॉप में, मेनली बिकॉज देखो ये व्हीकल हैज ग्रोन इन साइज। 4.5 इंचेस से इसका व्हील बेस लंबा है, 3.5 इंचेस से इसकी ओवरऑल व्हीकल की लेंथ लंबी है, तो उसके से व्हीकल हैज़ गॉन हैवी, एंड उसी में से अगर हार्ड टॉप दे दो और हैवी भी हो जाती है व्हीकल। अभी मेरे पास कप वगैरह नहीं इसके रूफ पे रखे, मैंने इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मैंने काफ़ी रील्स वगैरह बनाए, क्योंकि इतना स्टेबल है ये रूफ, एटलीस्ट के टॉप एंड से। व्हीकल मैंने अभी स्टार्ट किया द V8 रोड्स टू लाइफ, उसके ऊपर आएंगे। बट अभी इसका रूफ मैकेनिज्म के लिए आपको यहाँ पे एक्चुअल में पहले कैसे बटन्स वगैरह होते थे, सनरूफ की जगह भी इसमें अटैचमेंट है, मेरे को लगा वहाँ इसके कंट्रोल्स होंगे।
बट अभी यहाँ पे इसका रूफ पे वगैरह नहीं, नीचे टच स्क्रीन में कंट्रोल जाता है। जैसे यहाँ पे ऐसे काइंड ऑफ रूफ मैकेनिज्म जैसा बटन दिया है, वो बटन प्रेस करती स्क्रीन पे ऑप्शन आता है, एक स्लाइडर आता है। सो स्लाइडर मुझे ऐसे होल्ड करके रखना है, उसके बाद ये रूफ ओपन हो जाएगा। एंड आप देख रहे हो इसका टॉप पार्ट कैसे फ्लैट ही रहता है, तो उसके ऊपर आप कुछ भी रखोगे तो गिरेगा नहीं। एंड यस, काफ़ी फास्ट ये रूफ मैकेनिज्म ऑपरेट भी हो जाता है। दूसरा एक चीज़ है, अभी जो बटन आता है वो मैंने अगर लॉन्ग प्रेस करके रखा तो अभी जैसे रूफ ओपन है, यस यही चल रहा है, उसके वजह से वहाँ पे फिल्म नहीं कर रहा मैंने यूजुअल स्पॉट पे, ऐसे थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। अभी जैसे वो फिजिकल बटन है, मैं प्रेस करके रखता हूँ, सो अभी रूफ खुला है तो रूफ बंद हो जाएगा। अगर रूफ बंद था एंड वो फिजिकल बटन जो मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, सो रूफ जो है वो खुल जाएगा। एंड ऑफकोर्स एक चीज़ और हुई जो आपने नोटिस की, अभी मैं वापस इसका रूफ खोल देता हूँ। सनी डे कन्वर्टेबल व्हीकल है, आगे का फिल्म पूरा ऐसे ही करेंगे। सो अभी ये रूफ मैकेनिज्म जैसे ही मैं खोलता हूँ, मेन जो पार्टी ट्रिक है ये व्हीकल का, ये रिट्रैक्टेबल स्क्रीन, ये पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका मूव हो जाता है। रीजन विंग, जैसे देखो कन्वर्टेबल व्हीकल्स में मेन फॉल्ट क्या होता है, ये स्क्रीन जो है वो स्लोपिंग होती है, सन का रिफ्लेक्शन आता है, कुछ दिख के नहीं आता। तो जैसे ही मैं रूफ ओपन करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन फोल्ड होकर ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती है, एंगल करती है। बट ऑफकोर्स उसके लिए अलग से बटन भी आता है, वो बटन प्रेस करके, एंड टच स्क्रीन पे भी स्लाइडर आता है स्क्रीन का एंगल एडजस्ट करने के लिए। ये थोड़ा गिमिकी फीचर है बट थोड़ा यूजफुल भी है, स्पेशली अभी जैसे सन वगैरह है। स्पीकिंग ऑफ कन्वर्टेबल थिंग्स, और एक चीज़ है, जैसे इसमें हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं, पर नेक वार्मर भी आता है। पीछे आप देख रहे हो वेंट्स वगैरह। सो यहाँ पे मेरे नेक पे अगर कोल्ड वेदर, जैसे अभी भले सन आ रहा है बट इट्स अ कोल्ड डे, तो मेरे नेक पे गर्म हवा भी ये ब्लो करेगा। दैट्स रियली गुड थिंग। एंड अभी और फीचर्स की बात करें, जैसे रूफ पीछे गया, इसके बूट में भी प्रॉपर मार्किंग वगैरह आती है। रूफ अगर आप इसका खोल रहे हो तो कितना सामान आप अंदर स्टोर कर सकते हो। एंड बूट पे देख रहे हो स्पॉइलर। एंड ये विंग का ऑपरेशन, स्टीयरिंग व्हील पे बाकी जैसे व्हीकल सेटिंग्स आते हैं, आपको मैनुअल पे रखनी है, सस्पेंशन, एग्जॉस्ट, इंजन स्टार्ट, सब वहीं पे डिफरेंट मेन्यू सिलेक्ट करके विंग का ऑप्शन भी आता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बताता है, दो सेटिंग्स आते हैं, सेकंड एंड थर्ड। एंड पूरा इसको नीचे जाने के लिए आपको वो बटन जो है वो होल्ड करके रखना है, सो पूरी तरीके से ये नीचे चला जाता है। एंड और एक ऑपरेशन की बात करें, इसमें जैसे मर्सिडीज का लोगो वगैरह से आप बूट ओपन नहीं करते, लाइसेंस प्लेट के ऊपर इसका ये बूट ओपन करने का बटन आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। ये पूरा ये टेलगेट इसका, मुझे पर्सनली स्पॉइलर डाउन के साथ, रूफ डाउन के साथ ये व्हीकल का लुक काफ़ी अच्छा लगा। एंड यही मेरा पर्सनल फेवरेट कॉन्फ़िगरेशन रहा है ये व्हीकल में, इसका रूफ डाउन, स्पॉइलर डाउन। ओवरऑल अभी देखो, अब इसके शॉर्ट साइड प्रोफाइल से, फ्रंट क्वार्टर एंगल से, रियर क्वार्टर एंगल से, पीछे जैसे हम्प आता है रियर क्वार्टर पैनल के ऊपर, ये वाइड टायर्स आते हैं, ब्यूटीफुल रिम्स के डिज़ाइन, जो AMG के रिम्स होते हैं हमेशा से मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते रहे डिज़ाइन के मामले में भी। एंड ये रिम्स भी लुक्स मैसिव, 21 इंच के रिम्स है, बट जैसे व्हीकल इतनी लो है उसके से बड़े दिख के आते हैं। एंड इसके डिस्क का डायमीटर देखो, मुझे पर्सनली एक व्हीकल का कलर, ये येलो ब्रेक कैलिपर्स कॉन्ट्रास्ट भी वो मामले में भी अच्छा लगा। एंड देन डायमीटर में बता रहा था 15-16 इंच का, तो इसका डिस्क का डायमीटर है। ऑफकोर्स 6 पिस्टन फ्रंट में एंड 3 पिस्टन रियर में। एंड ऑफकोर्स पीछे इसका एग्जॉस्ट नोट, एंड लिसन टू दैट। ऑफ कोर्स ड्राइविंग पार्ट में हम और उसको एंजॉय करने वाले हैं। बाकी इंटीरियर स्टफ, एक चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा जो है विड्थ में कम है बाकी मर्सिडीज मॉडल से, बट ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम आता है, वो फैन जैसे, टरबाइन जैसे आपको वेंट्स आते हैं। ये स्क्रीन भी ओवरऑल जैसे एस क्लास वगैरह में मैंने दिखा अदर मर्सिडीज मॉडल जैसे ही इसमें सारे फंक्शनलिटीज आते हैं। वही मर्सिडीज की ब्यूटीफुल एम्बिएंट लाइटिंग, ब्यूटीफुल साउंड सिस्टम, वेल बिल्ट इंटीरियर, वो एक हाईलाइट रहा है इसका। जैसे सेंट्रल कंसोल है, ये हाथ रखने के लिए, रेस्ट करने के लिए आता है, वायरलेस चार्जर आता है आपको। एंड स्टिल ये लग्जरी व्हीकल है। मसाजिंग सीट, एनर्जाइजिंग कंफर्ट जो आता है, फुल एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह चेंज हो जाती है, हीटेड पैड्स तक आते हैं इसमें, आपके आर्म रेस्ट, देन डैश कैम आता है जिसके लिए आपको SD कार्ड लगता है, जिसका स्लॉट यहाँ आर्म रेस्ट के अंदर है। एंड देन हेड्स अप डिस्प्ले, दिस व्हीकल इज फुल्ली लोडेड।
एंड आई नो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वीडियो के बीच में, बट जो कॉप्स है सारे जिनका ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है उनको भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसलिए सारे बिहाइंड द सीन्स इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना। एंड आप सबके लिए मैं बोलता नहीं, ऐसे ही आप जैसे चैनल को सपोर्ट कर रहे, ग्रो कर रहे, ये सारे व्हीकल्स, न्यूली लॉन्च व्हीकल्स बड़े चैनल्स के बाद सीधा मेरे पास आ रही है। मैं ये वीडियोस जल्द से जल्द आपके लिए ले आ पाऊँ। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अभी जो डीप थ्रॉटल की जर्नी में नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, उसी में भी आपका सपोर्ट ऐसे ही जारी रखना। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट में आपके लिए ले आ रहा हूँ, जहाँ पे अगर आपको गाड़ियों के वीडियोस बनाना सीखना है, गाड़ियाँ कैसे मिलती है, मेरा पर्सनल जर्नी। एंड यहाँ पे जैसे एज अ स्टूडेंट मैंने खुद स्टार्ट किया था, तो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है, तो साइड इनकम फॉर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें एक वन प्लेटफॉर्म वेबसाइट में आपके लिए ले आ रहा हूँ। नाउ ऑल दैट आउट ऑफ द वे, ऑफकोर्स एक AMG व्हीकल है, मेन थिंग है इसका लॉन्च एंड एग्जॉस्ट नोट। इंट्रो में क्या था, लेट्स डू द स्टैंडिंग स्टार्ट अगेन, रेस स्टार्ट। आई नो धूल मिट्टी आ गई। Whoa! Oh my god. Wow. This thing launched so hard. 577 horsepower, 800 Newton meters of torque. This thing is a beast. जो acceleration rev so fast, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको लॉन्च किया था, I missed all the gears. इतना फास्ट जो है इसका ये इंजन रेव होता है. This thing is really insane. एंड ऑफ कोर्स आई विश मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ कि मेरा ऑडियो आप तक बराबर पहुँचे. ऑफ कोर्स एक कन्वर्टिबल V8 रोडस्टर है, इसका रूफ ऊपर रख के ही हम जो है फिल्म करेंगे. एंड नाउ गोइंग टू द कॉर्नर. ओह माय गॉड, द कॉर्नरिंग, द बैलेंस, वाओ. Oh my god, the way this thing handles. अभी फर्स्ट टाइम मैंने आपको सारे एसएल में चीज़ें बताई जो जो आते थे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. इसमें अभी फर्स्ट थिंग जो है आपको रियर व्हील स्टीयर भी आता है. ऑल व्हील ड्राइव तो आता ही है जो कभी एसएल में नहीं आया. एंड आपको रियर व्हील स्टीयर भी आता है. यस, एकदम मेबैक लेवल, एनीवे शॉर्ट व्हील में जिसको थोड़ा सा जस्ट हैंडलिंग के लिए चाहिए. एंड द वे दिस थिंग हैंडल्स, आई मीन द वे दिस थिंग टर्न अराउंड यू, लाइक मैं बीच में बैठा हूँ व्हीकल के एंड इट काइंड ऑफ टर्न्स अराउंड मी, वैसे वो हैंडलिंग की फील आती है. एंड जो ग्रिप लेवल ऑफर करती है, देखो कोल्ड वेदर है, कोल्ड स्टार्ट है. अभी मैं मॉर्निंग में निकला, आई मीन मैं जरा है ना इसका रूफ ऑफ कर देता हूँ, मतलब जो है कन्वर्टिबल रूफ. एंड इसका एक फ़ायदा है, ये अप टू 60 किलोमीटर्स के स्पीड तक जो है रूफ ऑपरेट होता है. अभी मेरी करंटली स्पीड है 67, नो ये 60 किलोमीटर के स्पीड तक जो है ये रूफ ऑपरेट होता है. सो इसके ग्रिप लेवल की मैं बात कर रहा था. इट जस्ट जैसे कोल्ड मॉर्निंग है, मैंने निकला अभी घर से, व्हीकल जस्ट वार्म अप वगैरह करके, टायर्स आर स्टिल कोल्ड, टायर वगैरह मैंने वार्म अप नहीं किया. ये जो पूरी ग्रिप ऑफर है, देखो टायर स्क्वीचिंग नॉइज भी था, वाज ऑन, मतलब पूरे स्पीड में जितना मैं ले सकता था मैंने कॉर्नर लिया. द रीज़न बीइंग जो मैकेनिकल ग्रिप ये व्हीकल ऑफर करते थे, इसके ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम तो, इसके सस्पेंशन सेटअप थ्रू एंड ओवरऑल व्हीकल का जैसे चैसी ट्यून की गई है, उसमें से ही वो ग्रिप जो है वो फील होती है, हाउ वेल दिस थिंग हैंडल्स. यस, एफ टाइप वगैरह ऑल्सो इज़ अ ग्रेट हैंडलिंग व्हीकल. Porsche 911 इज अ ग्रेट, उसका रिमाइंड कर रहा है ये व्हीकल जिस तरीके से हैंडल कर रही है. आई मीन वाओ, वेरी इंप्रेसिव. एंड मैं इंप्रेस इसलिए, यस चलो पॉटहोल्स में वगैरह जैसे व्हीकल जाते थोड़े मूवमेंट्स आपको फील होते बीइंग अ कन्वर्टिबल व्हीकल. बट इवन आफ्टर दैट बीइंग अ कन्वर्टिबल व्हीकल, कंसीडर दैट मैं जो है इसके सारे कॉम्प्लीमेंट्स अभी जो दे रहा हूँ हैंडलिंग रिलेटेड वो है. डेफिनेटली इसका जब भी कूप वर्जन आएगा और रिजिड होगा वो, एंड और ही ज़्यादा अमेजिंग ड्राइविंग फील होगी उसमें. एंड अभी जैसे व्हीकल स्पोर्ट्स प्लस मोड में, इट्स स्टिल नॉट अनकंफर्टेबल. अभी वो मिड कॉर्नर वहाँ पे जो है रास्ता थोड़ा ख़राब था. इवन दैन द व्हीकल फेल्ट प्लांटेड एंड एकदम भी क्रैशिंग नॉइज नहीं, क्योंकि ये सारे जो हाई एंड स्पोर्ट्स कार होते हैं, स्पेशली मर्सिडीज थ्रू कोई स्टिफ व्हीकल होते हैं ना, अंदर स्क्वीकिंग नॉइज वगैरह आते हैं. बट द वे दिस थिंग हैंडल, एंड यस कंफर्ट मोड से लेके रेस मोड तक भी इसकी राइड क्वालिटी डेफिनेटली चेंज हो जाती है. बट इतना ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं है जो एकदम सॉफ्ट से लेके हार्ड तक. इट्स स्टिल आई थिंक अ गुड बैलेंस, इन अ गुड वे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड डेफिनेटली बीइंग अ स्पोर्ट्स कार, ओवरऑल राइड क्वालिटी इसके स्टिफ है. बट इवन आफ्टर दैट जो स्टैंडर्ड एसएल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते थे, जैसे रियर व्हील ड्राइव, स्पेशली इसके AMG वेरिएंट में, पहले जब भी V8 आता था, V12 तक आई नो इसमें वेरिएंट्स आता था, दैन ब्लैक सीरीज वगैरह. बट एकदम एक मेनियक व्हीकल होती थी, एकदम अग्रेसिव रियर व्हील ड्राइव, अग्रेसिव लुकिंग. अभी मोर ऑफ है ना ये ग्रैंड टूरिंग
व्हीकल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि यस इतनी पावर एंड कैपेबिलिटीज है व्हीकल में इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एज वेल, बट दिस इज़ अ ग्रेट ग्रैंड टूरर। एंड जैसे BMW M8 वगैरह आते हैं, मैंने जैसे Porsche 911 टर्बो की बात की थी, उसका उसमें भी जो कन्वर्टिबल वेरिएंट आता है, काइंड ऑफ दिस व्हीकल अभी कम्पीट्स विद दैट। अभी हाईवे पे देखो, मैंने रूफ ऑफ किया है, मतलब रूफ बंद किया है, 103 किलोमीटर/आवर की मेरी स्पीड है, साइड से व्हीकल जा रहे हैं। इट्स सो क्वाइट एंड कंफर्टेबल हाईवे पे, कंफर्ट मोड पे इट्स स्टिल प्लांटेड, बिल्कुल भी बाउंसी वगैरह नहीं है, पोर्टल्स थ्रू भी। आई मीन ओवरऑल एज अ पैकेज, इसलिए मैं इम्प्रेस्ड हूँ इतना व्हीकल से। सो मैं क्या ऐसा है व्हीकल में, मैंने 911 टर्बो F टाइप की बात की थी। प्राइस अभी F टाइप में आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। यस राइड क्वालिटी ऐसी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स कार है, बट वो इससे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में कॉस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस है अभी करंटली एस्पेक्ट $230,000 कैनेडियन, दैट्स अ लॉट। बट मैंने कहा था मर्सिडीज इज लग्जरी, अभी वो Porsche 911 टर्बो वो लेवल में जा रहा है, वो लग्जरी के मामले, जैसे AMG GT अभी नहीं आएगी। एंड यस इवन दो पैसे सबके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, F टाइप इसके हाफ प्राइस में आ जाती है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ रियर, बल्कि वो रियर व्हील ड्राइव में ऑल व्हील ड्राइव भी है, तो आपको वो हैंडलिंग, वो पावर, सेम V8 वगैरह एंड कन्वर्टेबल एंड येट अग्रेसिव लुक भी F टाइप में आता है। बट ऑनेस्टली ये जो प्राइस डिमांड कर रही है, तो चार्जर चैलेंजर वाले कैसे चलाते इस, बट ये व्हीकल जो प्राइस डिमांड कर रही है 2000, एक अलग ही सेगमेंट में ये व्हीकल चली जाती है। एंड जैसे ये व्हीकल का लुक्स एकदम लो वाइड अग्रेसिव, इतने दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ, मेरे पार्टनर डीलर्स के पास भी ये व्हीकल लेके गया, सब आके फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, जितना अटेंशन गेन करती है स्पेशली ड्राइवेज में, प्लाजाज में, जैसे व्हीकल एंटर करते हैं, जो ग्रिल के साथ लो वाइड लुक आता है, एवरीवन टर्न्स देयर हेड एंड यस सबको ये व्हीकल का लुक्स जो है काफ़ी अच्छा लगा है। सो ओवरऑल एज अ पैकेज व्हाट इट इज़, आई थिंक इट्स अ रियली इम्प्रेसिव मशीन। एंड बात रही F टाइप की, मैं वो रेकमेंड कर ही नहीं सकता, मैंने जस्ट आपको प्राइस पॉइंट के बारे में बताया। जैगवार लैंड रोवर कनाडा जो है मुझे अभी गाड़ियाँ देने से मना करता है, बिकॉज उनको डिफेंडर का रिव्यू जो है मेरा अच्छा नहीं लगा। बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज़, आपके सपोर्ट के बाद ये सारे व्हीकल्स मेरे पास आते हैं, एंड 2-3 व्हीकल्स नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसलिए मैं बोलता हूँ, आप जितना चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते हो, उतना सब जो है मैन्युफैक्चरर्स के पास से कंट्रोल नहीं रहेगा। इन दी एंड आप जितना ग्रो करोगे चैनल को, उतने ही व्हीकल्स मेरे पास आएंगे, इवन आफ्टर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी दे सकूँ। यस यही होता है जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी लेते हैं, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन देते हो कोई व्हीकल के ऊपर, ये ऐसी ही हरकतें करते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल। आई नो ये फर्स्ट एवर हिंदी रिव्यू मैं आपके लिए AMG के ऊपर ले आऊँ, एंड हो सके तो मे बी इसके कंपैरिजन वीडियो भी हो पॉसिबल, एंड और भी कंटेंट इसका पूरा इंस्टाग्राम पे लाइव, जैसे मैंने वो रूफ पे बॉटल रख के वगैरह बताया था आपको। कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन। नहीं ऐसे नहीं, that's it in this one. See you in next one.